दादा, आज जो जामताड़ा में रैली हुई वो किस मुद्दे को लेकर थी? देखिए, आप सभी जानते हैं कि सूर्य नारायण हांसदा हत्याकांड को लेकर के आंदोलन, एक जन आंदोलन की शुरुआत की गई है। सर्वप्रथम इसको हम लोगों ने सूर्य नारायण हांसदा के जो जिला है, पैतृक जिला है गोड्डा से, हम लोगों ने 11 सितंबर 2025 को इसकी शुरुआत की। इसके बाद हम लोगों ने 19 सितंबर 2025 को दुमका में एक विशाल जन आक्रोश रैली किया। और आज इसी क्रम में सूर्य नारायण हांसदा को न्याय दिलाने के संघर्ष और इस मुहिम और इस जन आंदोलन में हम लोग जामताड़ा पहुंचे और जामताड़ा में हम लोगों ने एक विशाल जन आक्रोश रैली किया। इस रैली के माध्यम से हमारी बस एक ही मांग है कि सूर्य नारायण हांसदा की जो हत्याकांड हुई है, सरकार इस मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। हालांकि झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन ने इस मामले पर सीआईडी जांच की अनुशंसा की है, लेकिन हम झारखंड वासी इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि सीआईडी जांच की अनुशंसा करके हेमंत सोरेन सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों के आंखों में, आदिवासियों के आंखों में सिर्फ धूल झोंकने का काम करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये झारखंड पुलिस, ये सीआईडी हेमंत सोरेन के गृह विभाग के अंतर्गत आती है। एक बात मुझे बताइए, जिसने चोरी की आप उसी को तहकीकात करने के लिए देंगे, उसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए देंगे? वही झारखंड पुलिस जिन्होंने सूर्य नारायण हांसदा की हत्या कराई हो, क्या आप कभी ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होगी, कभी भी सही जांच होगी? कतई नहीं। हम सभी जानते हैं कि इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड पुलिस की संलिप्तता है। किस प्रकार से पुलिसिया कस्टडी में रख करके, टॉर्चर करके, एक फेक एनकाउंटर का सीन क्रिएट करके सूर्य नारायण हांसदा की हत्याकांड की गई है। दादा, अगर इस विषय पे अगर सीबीआई की अनुशंसा नहीं होती जांच की, तो इस आगे क्या कीजिएगा? आगे की रणनीति क्या है? देखिए, हम लोगों ने संथाल परगना में एक जन आंदोलन, एक मुहिम की शुरुआत की है। हम झारखंडियों ने ठाना है सूर्य नारायण हांसदा को न्याय दिलाना है। अगर झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती है, तो पहले हम लोग पूरे संथाल परगना में एक वृहद तरीके से जन आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने, ये तीसरा जिला था, जामताड़ा जिला था, अब और 3 जिला बाकी है। अगर फिर भी ये हेमंत सोरेन समय रहते सीबीआई जांच की नहीं अनुशंसा करती है, तो अनावरत पूरे झारखंड भर में एक विशाल जन आंदोलन, एक जन आक्रोश रैली की जाएगी। और इस जन आक्रोश, जन आंदोलन के माध्यम से सरकार को बस एक ही बात कहना चाहेंगे, एक ही बात चेताना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन, आप एक अगुआ सरकार के एक बहुत बड़े आदिवासी नेता खुद को कहते हैं, आपको सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत हो रही है? कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि हेमंत सोरेन सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य नारायण हांसदा हत्याकांड में शामिल है। अगर हेमंत सोरेन इस मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करते हैं, तो वृहद तरीके से पूरे झारखंड में तो होगा, इसके बाद हम लोग इस झारखंड को बंद करने का आह्वान करेंगे, हेमंत सोरेन को घुटने पे लाएंगे। लेकिन हम इस झारखंड के आदिवासी, झारखंडी सूर्य नारायण हांसदा को न्याय दिला करके रहेंगे। सूर्य नारायण हांसदा का हत्या जो हुआ है, उनकी जो न्याय की लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है, एक व्यक्ति विशेष की हत्या नहीं हुई है। सूर्य नारायण हांसदा वो शख्स थे जो 350 बच्चों को शिक्षा, दीक्षा, भरण पोषण करने का काम करते थे। एक आवासीय विद्यालय खोल करके उनको सारा सुविधा, शिक्षा देते थे। आज सूर्य नारायण हांसदा के साथ इन 350 बच्चों की हत्या हुई है, समस्त झारखंड के आदिवासियों की हत्या हुई है। ये सूर्य नारायण हांसदा की जो न्याय की लड़ाई है, ये हम सभी झारखंडियों की, आदिवासियों की, उन 350 बच्चों का न्याय साबित होगा। दादा, इस मामले को लेकर बार बार एक पंकज मिश्रा नाम का एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? बड़ा दुर्भाग्य है कि हेमंत सोरेन के पिताजी आदरणीय दिसम गुरु जी, जिन बाहरी बिहारियों से लड़ करके हमें अलग झारखंड राज्य दिलाया, आज वही हेमंत सोरेन इन्हीं बाहरी बिहारी माफियाओं के हाथों ये संथाल परगना और झारखंड को लूटवाना और बेचवाने का काम कर रहे हैं। एक शख्स है पंकज मिश्रा, जिसका प्रमुखता से इस हत्याकांड मामले में नाम सामने आ रहा है। मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूं, हमारे मन में जिज्ञासा है, अरे भैया, हेमंत भैया, आप हमारे वोटों से चुन करके सत्ता में पहुंचते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। हम आदिवासी और झारखंडियों के आशीर्वाद से आपकी अभी ये स्थिति है, इस पद पे पहुंचे हैं। तो एक बात मुझे हेमंत सोरेन बताइए, आपकी क्या मजबूरी हो गई? एक अदना सा बिहार का माफिया पंकज मिश्रा आ करके आपको संचालित कर रहा है, आप उसकी बातों पे जा रहे हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा विडंबना वाली बात है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री एक बाहरी व्यक्ति से संचालित हो रहे हैं। यही हेमंत सोरेन चुनाव पूर्ण आदिवासी और झारखंडियत का राग अलापते हैं, लेकिन चुनाव और सत्ता में पहुंचने के बाद वो अदना सा बिहार का माफिया, आप उसकी दलाली करने लग जाते हैं। हेमंत सोरेन, सुधर जाइए। हमारे वोटों से अगर जीतते हैं तो हमारे हितों को, सरोकार को,
ध्यान में रखिए, आप बाहरी लोगों की दलाली मत कीजिए। कहीं ना कहीं आज ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि गुरुजी के समय में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी थी, जो सिद्धांत और जो उसूल था उससे भटक गए हैं। आज हेमंत सोरेन के पूरे खानदान को हम लोगों ने इस संथाल परगना में बैठाने का काम किया, सबको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्य, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता। उनके परिवार, उनके खानदान के लोग जो विधायक, मंत्री, सांसद बने हैं, उनके मुंह से इस मामले पे एक शब्द नहीं निकल रहा है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या बात हो सकती है। यही बसंत सोरेन, उसका जो छोटा भाई है हेमंत सोरेन का, पूछता है कौन है सूर्य नारायण हांसदा। अरे भैया, कभी आप दुमका हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र को देखे हैं, घूमे हैं, लोगों के जनहित मुद्दे और उससे कोई आपको सरोकार है? कभी नहीं। उनसे कुछ सीखिए। सूर्य नारायण हांसदा 350 बच्चों को पढ़ाते थे। आपने अभी तक आदिवासी समाज के लिए क्या किया, झारखंडियों के लिए क्या किया, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया? और इन्हीं के पार्टी के एक बड़बोड़े विधायक बिन पेंदी का लोटा, नाम है पंकज में, एक माफ कीजिए, हेमलाल मुर्मू। यही हेमलाल मुर्मू बोलता है कुख्यात अपराधी था। अरे भैया, तुम बिन पेंदी का लोटा, तुम कभी इस पार जाते हो तो कभी उस पार, कभी भाजपा तो कभी जेएमएम। यही हेमलाल मुर्मू कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का बुराई करता था। आज यही झारखंड मुक्ति मोर्चा में आकर के बाहरियों की दलाली करते हो, उनके राग अलापते हो, उनके भाषा बोलते हो। अरे भाई, स्वार्थ, लालच और पैसा का इतना भी क्या खुमार चढ़ गया कि अपने ही लोगों को पहचानने भूल गए। हमारी संघर्ष सत्ता परिवर्तन नहीं है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन है। इस प्रकार के लोग जो झारखंड को लूटना चाहते हैं, बेचवाना चाहते हैं, हमारी लड़ाई इन लोगों के खिलाफ है। दादा, कुर्मी एसटी बनने का जो मांग कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है आदिवासी समाज के लिए, आदिवासियों के लिए, कि आदिवासियों पर चौतरफे हमला हो रहे हैं, हर तरफ से हो रहे हैं। लेकिन इस बात को भी समझिए कि ये कुर्मी समुदाय ऊपर से हमारी हक मारी, हमारे हिस्सेदारी खाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, कुर्मी समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इनके जो समाज के लोग हैं, आपके समाज के चंद संगठन और कुछ स्वार्थी, लोभी, लालची नेताओं के चंगुल में आप लोग मत फंसिए, उनके बातों में मत फंसिए। ये लोग आपसी द्वेष और लड़ाई करवा करके यहाँ विभाजनकारी नीति अपना करके झारखंड को बांटना चाहते हैं। ये झारखंड को मणिपुर बनाना चाहते हैं। कुर्मी समुदाय के कुछ फर्जी इतिहासकार हैं, फर्जी नेता है, फर्जी संगठन है, जो फर्जी दस्तावेज, फर्जी कागजात प्रस्तुत करके आज आदिवासी बनना चाहते हैं। यही कुर्मी समुदाय आदिवासियों को अपने कुएं से पानी तक नहीं भरने देते। तो आपने वैसे कुछ इंसिडेंट देखे होंगे, सुने होंगे कि आदिवासियों को नीच और घटिया किस्म के लोग समझते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, आप लोग फिर आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? इनकी नज़र, इनके समाज के जो कुछ नेता है, कुछ फर्जी टाइगर है, कुछ लोभी लालची संगठन है, ये आदिवासी नहीं बनना चाहते हैं बल्कि आदिवासियों के हक, हिस्सेदारी और आरक्षण को लूटना चाहते हैं। एक प्रमुखता से एक नाम लेना चाहूँगा, जयराम महतो, सुरेश महतो, दोनों चुनाव से पहले एक कट्टर प्रतिद्वंदी थे। लेकिन आज देखिए, इस मामले में जब आदिवासी हक, हिस्सेदारी को खाने की बात आती है, लूटने की बात आती है, दोनों एक साथ एक मंच में आकर के रेल टेका डर छका करके राजनीतिक दबाव बना करके आदिवासियों के हिस्से और आरक्षण को खाने का काम कर रहे हैं। अरे कुर्मी समुदाय लोग संवैधानिक और कानूनी लड़ाई हार चुके हैं। हाई कोर्ट ने इनकी मांगों को रिजेक्ट कर दिया है, टीआरआई से भी इनको रिजेक्शन मिल चुका है। तो ये बस अभी जन दबाव बना करके आदिवासियों के हक को लेना चाहते हैं। यही कुर्मी समुदाय के कुछ नेता पेशा कानून का विरोध किए थे। बताइए, पेशा कानून का विरोध किए थे जो आदिवासी के ग्राम सभा स्वशासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता। यही कुर्मी समुदाय दो नाव में टांग रख करके दोहरी लाभ लेना चाहता है। बताइए, ओबीसी का भी लाभ लेंगे, इसका भी लाभ लेंगे। इन लोगों को एक ही बात कहना चाहते हैं, आदिवासियों को अगर छेड़ोगे तो आदिवासी आपको भी नहीं छोड़ेगा। आदिवासी शांत स्वभाव के लोग हैं, लड़ते झगड़ते नहीं है, लेकिन उकसाओगे तो बुरा फंसोगे। अरे भाई, आदिवासी बनने के लिए शालीनता और अच्छा व्यवहार और शिष्टाचार होना चाहिए। आप लोग कानूनी लड़ाई हार गए, रेल टेका डर छेका भी आप लोग का विफल हो गया, तो आज आप लोग आदिवासी समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं। आदिवासी समाज के कुछ नेत्री है, अगवागन है, उनको आप अभद्र भाषा बोलते हैं। कुछ यूट्यूबर है, कुछ नेता है, इनकी भाषा आप सुनिएगा, इतना अभद्र, इतना घटिया, इतना बेकार कि हम शब्दों से नहीं उच्चारण कर सकते। और इनको आदिवासी बनना है? अरे भूल जाइए भैया, कभी आदिवासी बन जाएगा ना, गलती से कल्पना कीजिए, तो आदिवासी को खा जाएगा ऐसा लोग। अरे आप आदिवासी बनने के लिए एक भी आहर्ता नहीं रखते हैं। भूल जाइए, अपने हिस्से की रोटी खाइए, आदिवासियों के हिस्से की रोटी खाइएगा।
आदिवासी आपको कभी छोड़ेगा नहीं। और फर्जी कागजात और फर्जी दस्तावेज दिखाना बंद कीजिए। आप अपने जगह पे रहिए, आदिवासी अपने जगह पे रहेंगे। हमारी लड़ाई झारखंड में झारखंडियत को स्थापित करना है, झारखंड को संवारना है, झारखंड को बचाना है। कृपया करके कुछ विभाजनकारी नीति अपना करके कुछ जातिवादी नेता दो समुदाय को लड़ाने का प्रयास करें, जो आदिवासी समाज कभी झारखंड में सफल होने नहीं देगा।